जय हिंद एवरीवन। आपने अक्सर देखा होगा बीपीएससी एग्जाम के अंदर बिहार के रिवर सिस्टम से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम बिहार के रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। काफी डिटेल में पढ़ेंगे और काफी इजीली आप इसे समझ पाएंगे बट इस वीडियो को देखने के बाद। अब देखो, इस वीडियो के अंदर हम हर एक चीज पढ़ने वाले हैं जहां से बीपीएससी, यूपीएससी या फिर यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि रिवर सिस्टम बिहार के अंदर कैसे वर्क करती है, कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, कहाँ से वो जाकर के कहाँ पे खत्म होती है, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है उनको हम देखेंगे। अब इस क्लास के अंदर आखिर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, उसके बारे में जरा हम बात करते हैं। देखो, अगर आप इस क्लास को देखते हो तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में अच्छे से बता पाऊं, गंगा रिवर सिस्टम को काफी अच्छे से समझा पाऊं। गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे फ्लो होती है, वो कौन से 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से गंगा रिवर आगे जाती है, बढ़ती है, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, यानी कि बिहार के अंदर कौन सी ड्रेनेज पैटर्न हमें देखने को मिलती है, क्या वो पैटर्न डेंड्रिटिक होती है या सिर्फ टेरिल होती है, इस हर एक चीज को भी हम यहाँ पर समझेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर बिहार की ज्योग्राफी क्या है। बिहार की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग रिवर्स कितने टाइप की हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो बीपीएससी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पर आपसे वो डायरेक्टली ये पूछते हैं कि कौन सी रिवर इसमें हिमालयन रिवर है और कौन सी रिवर ऐसी है जो कि प्लेट्यू यानी कि सदर्न पार्ट में फ्लो होती है। तो हर एक चीज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, जिससे कि आपको इस एग्जाम के अंदर हेल्प मिलने वाली है इस लेक्चर को देखने के बाद। इसके बाद लास्ट में जब हम इस क्लास को खत्म कर लेंगे तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके थ्रू आप ये समझ पाओगे कि जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है क्या वो आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई है। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज होंगे जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे फॉर आवर बीपीएससी या फिर अपने यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज पैटर्न ऑफ बिहार के बारे में। बट उससे पहले आप एक बार इस मैप को देखो। देखो, ये है आपके बिहार का मैप, है ना। बिहार के मैप में इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं साउथ पोर्शन, यानी कि ये बिहार का आपका साउथ वाला हिस्सा है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये बिहार का नॉर्थ वाला हिस्सा है ना। ये बिहार का आपका नॉर्थ वाला हिस्सा है। जस्ट जब आप इधर आओगे तो आपको पता लगेगा कि ये बिहार का ईस्ट वाला हिस्सा है और इसे हम ईस्टर्न बिहार कहते हैं, और इधर वाले हिस्से को हम वेस्ट बिहार कहते हैं और ये बिहार का वेस्टर्न साइड देखने को मिलता है। अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, तो अब आप एक बार इस मैप को देखो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। जब हम बात कर रहे हैं पैटर्न ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के अंदर ड्रेनेज का पैटर्न कैसा है उस चीज के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको पता लगा कि सर ये वाला हिस्सा हमारा नॉर्थ बिहार है, ये वाला हिस्सा हमारा साउथ बिहार है। इसी की तरह ये वाला भी हिस्सा जो है वो हमारा क्या है, ईस्ट बिहार है, और ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा वेस्ट बिहार है। अब देखो, ये जो रिवर आप देख रहे हो जो बिल्कुल बिहार के बीचों बीच से जा रही है, इस रिवर का नाम होता है क्या, गंगा रिवर। इस रिवर का नाम क्या होता है, गंगा रिवर। और आपको देख के लग रहा होगा कि ये जो रिवर है ये बिल्कुल बिहार के बीचों बीच से जाती है और बिहार को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब ये क्या हो गया, आपका वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गंगा रिवर है ये वेस्ट से क्या होती है, ईस्ट की तरफ फ्लो होती है। कहाँ से कहाँ की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होती है। तो अभी आपको ये हर एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, है ना, कि कैसे ये बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, एंड और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने और समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि बिहार के अंदर ये जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ये लार्जली आपको सेंट्रल डिप्रेशन देखने को मिलता है। सेंट्रल डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि सारी रिवर आती हैं और एक जगह इकट्ठा होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, कुछ रिवर ऊपर से आ रही हैं, है ना, कुछ रिवर आपकी नीचे से आ रही हैं, और ये सारी रिवर क्या हो रही है, किसी एक जगह पर, ये जो आपका मिड पॉइंट है यहाँ पर आकर के मिल रही हैं। तो इस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न आपको बाय लार्ज बिहार के अंदर देखने को मिलता है। बिहार के अंदर प्राइमरली अगर आप देखोगे तो दो तरीके के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है डेंड्रिटिक पैटर्न और एक होता है टेरिल पैटर्न। अब ये टेरिल पैटर्न क्या होता है, डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ, देन हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, बिहार के अंदर ना आपको दो ही तरीके के पैटर्न मोस्टली देखने को मिलेंगे। एक होता है टेरिल। टेरिल में क्या होता है, जैसे मान लो कि एक रिवर ना कुछ ऐसे जा रही है ना, एक रिवर हमारी कुछ ऐसे जा रही है। एक रिवर आई, उसने इसको ऐसे कट किया, इसको ऐसे कट किया और इसको ऐसे कट किया। तो ये जो आपका जालीनुमा स्ट्रक्चर बनता है ना, इसी जालीनुमा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं,
टेरिल टाइप ऑफ ड्रेनेज कहते हैं, है ना? समझ में आ गया कि टेरिल क्या है? जहाँ पर जालीनुमा स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है? जैसे कि मान लो ये हमारी एक रिवर है ना? ये हमारी रिवर है। अब इस रिवर में कुछ इस तरीके से एक रिवर आके मिल गई, इसमें एक रिवर आके मिल गई, इसमें एक रिवर आके मिल गई, यहाँ से एक रिवर जो है वो भी आके मिल गई, यहाँ से एक रिवर आके मिल गई। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, जो कि पेड़ के एक डाली की तरह आपको दिख रहा होगा, है ना? आपने देखा होगा एक पेड़, पेड़ की डाली जो होती है उसकी तरफ ये जो दिखता है उसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। तो बिहार के अंदर मेनली ये दो तरीके के ही पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे जब आप बिहार के रिवर सिस्टम की बात करोगे। तभी आपको पता लगा डेंड्रिटिक क्या होता है और टेरिल क्या होती है। इतना आपको समझ में आया? नाउ वी विल डिस्कस द डिवाइडर। अब ये डिवाइडर क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गंगा है वो एग्जैक्टली फ्लो करती है इनटू द मिडिल ऑफ बिहार। बिहार के बिल्कुल मिडिल में क्या करती है? फ्लो करती है, जिससे कि जो बिहार का स्टेट है वो नॉर्थ और साउथ प्लेन के अंदर क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल बिहार के बीचों बीच से जा रही है। ऊपर वाला पोर्शन आपका नॉर्थ बिहार हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन जो है आपका साउथ बिहार हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डिवाइडर कहते हैं। तो डिवाइडर रिवर कौन सी है बिहार की? दैट इज गंगा। क्योंकि ये क्या करती है? बिहार को नदन प्लेन और सदन प्लेन के अंदर क्या करती है? डिवाइड करती है। अब हम बात करते हैं स्लोप की। अब ये स्लोप क्या होता है? देखो, स्लोप काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी कहीं पर रिवर फ्लो होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पानी होता है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है? फ्लो होता है। अगर पानी को आपको ऊपर से नीचे लाना है तो जितनी ज्यादा हाइट होगी पानी उतनी तेजी से आएगा, है ना? तो उसका फ्लो उतना ही तेज होगा। तो इसी चीज को जब यहाँ पर आप पढ़ोगे तो जो लैंड स्लोप होता है वो जेंटली कहाँ की तरफ होता है? आप देखोगे तो हिमालय से नीचे की तरफ होता है। तो जो रिवर होती है ना आपको ऊपर से नीचे आती हुई दिख रही है, ऊपर आप दिख रहे हो ना, ये ऊपर से नीचे आती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर आपका हिमालय है। सबको पता है कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, बिहार के नॉर्थ में भी हिमालय है। तो नॉर्थ में हिमालय है तो हिमालय से रिवर क्या होती है? नीचे आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्लोप है। जब आप सदर्न पार्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको झारखंड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। तो प्लेट्यू क्या होता है? एक हाईलैंड होता है ना, जो कि ऊपर उठा हुआ। एक आपका लैंड ही होता है जो कि थोड़ा हाई होता है, जिसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती है। तो प्लेट्यू भी एज कम्पेयर टू द प्लेन एरिया थोड़ा एक हाई एरिया होता है, जहां से क्या होता है कि अगेन हमारी रिवर क्या होती है? अंदर की तरफ जाती हैं। तो इसी की वजह से ये जो हमारा स्लोप है वो बिहार का कैसा है कि ऊपर से भी ढलान है, नीचे से भी ढलान है। तो रिवर क्या होती है? आपकी बीच में आकर के सबमर्ज करती हैं और गंगा रिवर में मिलती हैं। सो दैट्स मेक अ सेंस, और इसी स्लोप को हम यहाँ पर समझे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉर्थ की तरफ हमारा हिमालयन स्लोप है और साउथ की तरफ जाओगे तो छोटा नागपुर प्लेटू जो है, जो कि झारखंड के पास है, दैट इज अगेन अ स्लोप, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना? तो आई होप कि आपको बिहार की फिजियोग्राफी, बिहार का जो ड्रेनेज पैटर्न है ये अभी क्लियर रहा होगा। अब यहाँ पर देखो कि बिहार के अंदर डेंड्रिटिक पैटर्न क्यों है, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? इसका मेन रीजन ये है कि देखो यहाँ पर जो मेन रिवर है दैट इज गंगा, जो कि बिल्कुल मिडल में जाती है। और जितनी भी रिवर है वो स्लोप की वजह से क्या होती है? गंगा में आकर के मिलती हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ ट्री के जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था ऊपर, है ना? चलो अब हम बात करते हैं बिहार के बारे में, और बिहार की जो सबसे बड़ी रिवर है दैट इज गंगा, उसके बारे में। अब देखो, जब आप गंगा रिवर के बारे में बात करते हो तो सबको पता है कि बिहार की लाइफ लाइन अगर किसी रिवर को कहा जाता है तो वो है हमारी गंगा। बीपीएससी जनरली कैसे सवाल पूछती है? बीपीएससी जनरली ऐसे सवाल पूछती है कि गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे जाके खत्म होती है, बिहार में कहाँ से एंटर करती है, बिहार में कहाँ से जाकर के वो एग्जिट करती है, इसके अलावा बिहार में उसकी लेंथ क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बीपीएससी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो आपकी ये गंगा रिवर है ये कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर जो कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। वहां से ये क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। तो गंगा रिवर ओरिजिनेट्स कहाँ से होती है? तो दैट ओरिजिनेट इन गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। अब देखो, ये जो गंगा रिवर है, अगेन आपसे मैंने क्या बोला कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के अंदर गंगा रिवर जो है वो कहाँ से एंटर करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गंगा रिवर है ना, ये बिहार के अंदर एंटर करती है और डिस्ट्रिक्ट दैट इज बक्सर। बक्सर से क्या होती है? वो आपकी बिहार में आना स्टार्ट करती है, एंटर करती है। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखना कि ये बिहार में एंटर कर गई तो बिहार में फिर क्या होगी? फ्लो करेगी। तो बिहार के टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें गंगा रिवर आपकी फ्लो करती है? तो आपको पता लगेगा कि बिहार के अंदर टोटल ऐसे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर आपकी जो गंगा रिवर है वो फ्लो करती है। और ये 12 डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन से? एक तो आपका बक्सर हो गया, एक आपका सारण हो गया, भोजपुर हो गया, वैशाली हो गया, पटना हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया हो गया,
मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया और कटिहार हो गया। ये हमारे बिहार के वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से क्या होती है, आपकी गंगा रिवर जो है वो फ्लो करती है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट वेस्ट टू ईस्ट में है। तो अगर यूपीएससी में क्या होता है, कई बार ना वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है। तो अगर बीपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन देता है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप क्या करो, इन्हें अरेंज करो, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि बक्सर, सारण, भोजपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय एंड लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, इनसे होकर के क्या होती है, गंगा रिवर जो है वो फ्लो करती है। अब जो गंगा रिवर है वो बिहार से बाहर भी निकलेगी, है ना, गंगा रिवर बिहार से बाहर भी निकलेगी। तो बिहार से बाहर कहाँ जाकर निकलती है, तो ध्यान रखना कि कटिहार इज अ डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार के अंदर पड़ता है। वहां से ये रिवर जो है वो बिहार से बाहर निकल जाती है और फिर ये कहाँ पर चली जाती है, वेस्ट बंगाल के अंदर चली जाती है। हम बिहार के लिए पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट बाकी स्टेट के बारे में अभी हम नहीं देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि ये ओरिजिनेट हुई गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, एंटर हुई बिहार में थ्रू बक्सर, फिर उसके बाद ये 12 डिस्ट्रिक्ट में क्या हुई, फ्लो हुई, जिसमें बक्सर, सारण, भोजपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर एंड कटिहार थे। एंड लास्ट में जो कटिहार है वहां से ये क्या हो गई, बाहर निकल के चली गई। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये जो आपकी गंगा रिवर है इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो याद रखना कि 2525 किलोमीटर गंगा की लेंथ है, और ये एक एग्जाम में नहीं, आई अपियर्ड इन मल्टीपल एग्जामिनेशन एंड क्लियर्ड मल्टीपल एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम, और उसके अंदर मैंने देखा है कि जो गंगा की लेंथ है वो कई बार पूछी गई है। तो 2525 किलोमीटर गंगा की लेंथ होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बिहार में इसकी लेंथ कितनी है, तो याद रखना कि 445 किलोमीटर यानी कि 445 किलोमीटर जो है वो बिहार में इसकी लेंथ होती है जब आप गंगा रिवर की बात करते हो। एक इसके बारे में एक फैक्ट और भी है गंगा रिवर के बारे में, वो ध्यान रखना कि जो पटना है, पटना हमारी वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज्यादा गंगा रिवर के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो गंगा रिवर के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर कौन सा स्टेट करता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है, दैट इज पटना। इसको भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि पटना का ज्योग्राफिकल और अगर आप एक्सटेंशन देखोगे ना तो वो कुछ इस तरीके का है ना, वो कुछ इस तरीके का है। तो इसके वजह से जो रिवर है वो इस तरीके से जाती है। तो मैक्सिमम जो एक्सटेंशन है पटना में वो आपको गंगा रिवर का देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बिहार के अंदर रिवर आती है उसमें कुछ रिवर अभी हमने ऊपर ही देख के आया था कि कुछ रिवर नॉर्थ से आ रही हैं, कुछ रिवर साउथ से आ रही हैं। तो आखिर ये जो रिवर है ना वो कौन सी रिवर नॉर्थ से आ रही हैं, कौन सी रिवर साउथ से आ रही हैं, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम जरा देखते और समझते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे नदर्न वर्सेस सदर्न रिवर का, है ना। अब यहाँ पर देखो कि जो नदर्न रिवर होती हैं उनको हम हिमालयन रिवर कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो हिमालय से आ रही हैं। और जो सदर्न रिवर है इनको हम पेनिनसुलर रिवर कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्लेट्यू से आ रही हैं, पेनिनसुला से आ रही हैं, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके फीचर्स क्या क्या हैं। देखो इनके फीचर में सबसे पहला फीचर हमारा आता है सोर्सेस का, है ना। तो जो ये हमारी नदर्न रिवर्स है, जो हिमालयन रिवर्स है, इनका सोर्स कहाँ से है। तो याद रखना कि ये जो हमारी नदर्न रिवर्स है, जो हिमालयन रिवर्स है, मेनली ये कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती हैं। और अगर आप पर्टिकुलर लोकेशन की बात करोगे तो नेपाल और तिब्बत जो हमारी कंट्री है वहां से जो रिवर है वो बिहार के अंदर एंटर करती है। जब आप बात करते हो सदर्न रिवर्स की तो इनका सोर्स कहाँ से है, तो आपको पता लगेगा कि ये जो हमारी रिवर्स है ये छोटा नागपुर प्लेटू विंध्यान रेंज से होकर के क्या होती है, बिहार के अंदर एंटर करती हैं। अब जब हम बात करते हैं नेचर की, तो नेचर कैसा होता है, याद रखना कि जो नदर्न रिवर है यानी कि जो रिवर आपकी नदर्न साइड से आ रही है उनका नेचर कैसा होता है, तो आपको पता लगेगा कि देखो ये पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल का मतलब ये साल भर बहती रहती हैं, ये कभी सूखती नहीं है ना। क्यों नहीं सूखती, क्योंकि इनमें जो वाटर होता है ना वो ऑल ईयर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर मेल्ट होता है, मेल्ट होने से पानी बनता है, पानी जो है वो साल भर इन नदियों में रहता है। तो ये इसकी एक विशेषता है। जब आप बात करते हो तो पेनिनसुलर रिवर ऐसी नहीं होती हैं। पेनिनसुलर रिवर कैसी होती हैं, सीजनल होती हैं, रेनफेड होती हैं। जब भी बारिश होती है तो इन नदियों में भर भर के पानी आता है, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है ये जो आपकी सदर्न रिवर है जिन्हें हम पेनिनसुलर रिवर कहते हैं बिहार की, ये सूख जाती हैं। तभी पता लगा हिमालयन रिवर में क्या था कि ये रिवर जो है वो साल भर पानी रखती है, लेकिन जो आपकी सदर्न रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, ये साल भर पानी नहीं रखती है। जब हम बात करते हैं फ्लो एंड एज की तो आपको ये भी पता लगेगा कि जो नदर्न रिवर है ना, ये यूथफुल स्टेज में होती है, मतलब कि
क्योंकि पानी इसमें है तो पानी का बहाव भी बहुत तेज होगा। इसको हम बोलते हैं यूथफुल स्टेज। तो ये बहुत तेजी के साथ फ्लो होती हैं और अपने जो कोर्स होते हैं, अपना जो रास्ता होता है वो फ्रिक्वेंटली बदलती रहती हैं। मतलब कभी इस रास्ते से जा रही हैं तो पानी का बहाव कभी तेज हुआ तो इन्होंने रास्ता चेंज करके इधर से जाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके की चीजें यानी कि जो शिफ्टिंग कोर्सेस हैं, फास्ट फ्लो है, यूथफुल स्टेज है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी इन द नदर्न रिवर। जब आप बात करते हो सदर्न रिवर की तो आपको पता लगेगा कि ये मैच्योर स्टेज में होती हैं। ये स्टेबल कोर्स बनाते हैं, मतलब कि इनमें पानी उतना ज्यादा होता नहीं है। एक ही बार बारिश हुई, एक ही बार पानी हुआ, तो जो इन्होंने रास्ता पकड़ा वही रास्ता ये पूरे जिंदगी साल भर क्या होंगे पकड़ के चलेंगे। ये फ्रिक्वेंटली अपने कोर्सेज को, अपने पाथ को, अपने रास्ते को चेंज नहीं करते हैं। फिर हमारे पास आता है डिजास्टर इम्पैक्ट। अब देखो डिजास्टर का इम्पैक्ट क्या है। अब अगर ये मान लो जो नदर्न रिवर है, हिमालयन रिवर है, ये बार बार अपने रास्ते को चेंज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा फ्लड आएगा। क्योंकि मान लो अभी लोग जो हैं वो इधर किनारों पे रह रहे हैं, क्योंकि लोग रहते कहाँ पे हैं, नदी के किनारों पे ही रहते हैं मोस्टली, है ना। तो नदी कहाँ से बह रही है, नदी बिल्कुल यहाँ से बह रही है और लोग इसके किनारों पे रह रहे हैं। कल को पानी बहुत ज्यादा आया, नदी ने अपना रास्ता चेंज किया और इनके घर से होते हुए बहने लगी। तो अब क्या हुआ कि बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से इनका जो घर हो गया वो डिस्प्लेस हो गया, मतलब कि हट गया, एक जगह से दूसरे जगह चला गया। तो सेम इसी तरीके की चीज ना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जो आपकी ये नदर्न रिवर है, हिमालयन रिवर है, इनकी वजह से फ्लड बहुत तेज आता है। मैसिव सिल्ट डिपॉजिट यानी कि सिल्ट का डिपोजिशन भी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन सदर्न रिवर है ऐसा इनमें नहीं होता है। फ्लड केवल तभी आता है जब मानसून होता है और मानसून के बाद इसमें फ्लड वगैरह का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि ये सूखी जाती है। अब जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख भी पाओगे, इधर लिखा भी हुआ है कि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ये बताना है कि कौन सा हिमालयन रिवर है और कौन सा हिमालयन रिवर नहीं है। तो इसके लिए आप इस चीज को ध्यान रखना कि जो घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, बागमती हो गया, महानंदा हो गया, ये वो रिवर हैं जो कि आपके नदर्न रिवर के अंदर काउंट होते हैं। जो सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया और इसके अलावा कर्मनासा हो गया, किओल हो गया, ये आपके क्या होते हैं, सदर्न रिवर होते हैं। आई होप आपको नदर्न रिवर, सदर्न रिवर के बीच में डिफरेंसेस पता लगे होंगे और आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नदर्न रिवर्स। अब हम बात करने वाले हैं नदर्न रिवर्स के बारे में, यानी कि जो हमारे बिहार के नॉर्थ में रिवर बहती हैं उनको जरा हम देखने वाले हैं। अभी देखो नॉर्थ में जो रिवर बहती हैं वो सारी के सारी हिमालय से आती हैं, इतना तो आपको पता है। उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको पता है कि साल भर बहती हैं, कोर्सेज को शिफ्ट करती हैं, फ्लड फ्रिक्वेंटली लेकर के आती हैं। ये सब चीजें हमने देख ली। अब इनके अंदर कौन कौन सी रिवर हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, उनके बारे में देखेंगे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझेंगे, जिससे कि आपको ये चीज हमेशा के लिए याद रह जाए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने एक रिवर की, दैट इज घाघरा। याद रखना कि जो घाघरा रिवर है इसको हम क्या कहते हैं, सरयू रिवर भी कहते हैं, है ना। तो ये जो घाघरा रिवर है इसको हम सरयू रिवर भी कहते हैं। अब ये जो आपकी घाघरा रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो याद रखना ये तिब्बत नेपाल से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ये एंट्री कहाँ से करती है, क्योंकि ये तिब्बत में ओरिजिनेट हो रही है तो बिहार में कहाँ से आएगी। तो याद रखना कि बिहार के अंदर जो छपरा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर सारण एक जगह है ना। तो सारण से क्या होती है, ये बिहार के अंदर एंटर करती है। अब इसका स्पेशल फैक्ट क्या है, इसका स्पेशल फैक्ट ये है कि ये ना नेचुरल बॉर्डर बनाती है यूपी और बिहार के बीच में। क्यों बनाती है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना ऊपर एक मैप लगा हुआ था, हालांकि यहाँ पे इतना क्लियर है नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपकी रिवर है जिसको आप सरयू रिवर कह रहे हो, ये ऐसे ना यूपी की तरफ से होती हुई आती है, बिहार में एंटर करती है। तो ये क्या करती है, एक नेचुरल बाउंड्री बना लेती है यूपी और बिहार के बीच में, है ना। तो घाघरा जिसे हम सरयू रिवर कहते हैं, याद रखना तिब्बत से निकलती है, सारण से बिहार में आती है और ये नेचुरल बॉर्डर बनाती है यूपी और बिहार के बीच में। अब देखो इस रिवर को ना और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं और क्या पता इनके नाम आपके एग्जाम में पूछ ले जाए। तो इसका नाम और भी है, जैसे कि रामप्रिया हो गया, देविका हो गया, ये भी हमारे इसी के नाम होते हैं जब आप बात करते हो घाघरा रिवर की। घाघरा जिसे हम सरयू कहते हैं, सरयू के अलावा इसे हम रामप्रिया, देविका भी कहते हैं। ये तिब्बत नेपाल से होकर के निकलती है, सारण से ये बिहार में एंटर करती है और ये यूपी और बिहार के ऊपर एक नेचुरल बॉर्डर भी क्रिएट करती है। इसके बाद हम बात करते हैं गंडक रिवर की, है ना, किसकी, गंडक रिवर की। अब देखो गंडक रिवर के बारे में आपको क्या पता लगेगा उस चीज को जरा हम समझते हैं। देखो ये जो हमारी गंडक रिवर है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो जो अन्नपूर्णा रेंज है कहाँ पर, नेपाल के अंदर, तो नेपाल से ये ओरिजिनेट हो रही है। ये वेस्ट चंपारण जो आपका जिला है, वेस्ट चंपारण, वहां से ये क्या होती है, एंटर करती है इन बिहार। और वो पर्टिकुलर जगह कौन सा है, तो दैट इज भैंसालोटन, है ना। तो भैंसालोटन एक पर्टिकुलर जगह है जहां से ये गंडक रिवर क्या करती है, बिहार के वेस्ट चंपारण में एंटर करती है।
इसके बारे में एक फैक्ट है और वो हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारी गंडक रिवर है, ये लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाती है यूपी और बिहार के बीच में। तो यूपी और बिहार के बीच में ऐसी कौन सी रिवर है जो कि सबसे बड़ी बाउंड्री बनाती है? दैट इज गंडक रिवर। 120 किलोमीटर की ये बाउंड्री हमें देखने को मिलती है। इस गंडक रिवर के और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि नारायणी हो गया, सदितराना हो गया, सालिग्रामी हो गया। इस रिवर को हम कहते हैं, तो नारायणी रिवर हो गया, सदितराना हो गया या फिर सालिग्रामी रिवर हो गया, इन सभी को हम कहते हैं क्या? गंडक रिवर, क्योंकि गंडक रिवर के ये सारे नाम हैं। इसके बाद हमारे पास आती है बूढ़ी गंडक, है ना। एक और हमारे पास रिवर है दैट इज बूढ़ी गंडक। और इस बूढ़ी गंडक के बारे में जरा हम समझते हैं। देखो, बूढ़ी गंडक जो है ना, ये सोमेश्वर हिल से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है नियर द वेस्ट चंपारण, जो कि बिहार के अंदर ही है। ये क्या होती है? याद रखना कि फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर है इन द नॉर्थ बिहार, यानी कि नॉर्थ बिहार की सबसे तेज बहने वाली अगर कोई रिवर है तो वो कौन सी है? दैट इज बूढ़ी गंडक। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, जो कि वेस्ट चंपारण बिहार के अंदर सोमेश्वर हिल से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। याद रखना कि ये एक ऐसी रिवर है ना जो बिहार के अंदर ही ओरिजिनेट होती है, नेपाल में ओरिजिनेट नहीं होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बिहार के अंदर ओरिजिनेट होने वाली रिवर का नाम बताओ। दैट इज बूढ़ी गंडक, ये बिहार के अंदर ही ओरिजिनेट होती है। और इसे हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि सिकरहा हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके नाम है। तो सिकरहाना जो है वो भी इसका नाम है, जिसको हम कहते हैं बूढ़ी गंडक। अगेन आपको मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे कि याद हो जाए। सबसे पहले हमने बात करी घाघरा की। घाघरा को सरयू, रामप्रिया या देविका भी कहते हैं। तिब्बत नेपाल से निकलती है, सारण से एंटर करती है, यूपी बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है। गंडक की बात करते हैं तो अन्नपूर्णा रेंज नेपाल से निकलती है, भैंसालोटन में एंटर करती है, जो कि वेस्ट चंपारण के अंदर है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाती है 120 किलोमीटर का बिटवीन द यूपी एंड बिहार। अदर नेम इसके हैं नारायणी, सदितराना और सालिग्रामी। बूढ़ी गंडक के नाम है सिकरहा और ये निकलती है वेस्ट चंपारण से। ओनली रिवर जो कि बिहार में ओरिजिनेट होती है, फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर है, दैट इज बूढ़ी गंडक। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नदन रिवर, जो कि ईस्टर्न फ्लैंक हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो, नदन रिवर की ही बात हो रही है और उसके अंदर एक रिवर हमें देखने को मिलेगा जिससे हम काफी ज्यादा चीर परिचित होते हैं, और ये कई बार हमारे सीएपीएफ, सीडीएस या फिर अलग अलग एग्जाम के अंदर यूपीएससी ने भी कई बार इसे पूछा है। बीपीएससी ने तो पूछा ही है। अब देखो, यहाँ पर हमें पता लगेगा ओरिजिन के बारे में कि जो यहाँ पर की सोन रिवर है, कोसी रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। अगर हम कोसी रिवर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ध्यान ये देना है कि जो कोसी रिवर है ये नेपाल से ओरिजिनेट होती है ना। नेपाल में कहाँ से? तो जो गोसाई नाथम है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। इसको हम क्या कहते हैं? सप्तकोसकी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 7 स्ट्रीम देखने को मिलती हैं। तो जो आपकी कोसी रिवर है इसको हम सप्तकोसकी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 7 स्ट्रीम देखने को मिलती है, नेपाल से ओरिजिनेट होती है। बिहार में ये कहाँ से एंटर करती है? तो बिहार का एक जिला है दैट इज सुपौल। सुपौल से क्या करती है? बिहार में एंटर करती है। इसको हम सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। इस रिवर को हम क्या कहते हैं? सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर मेंडरिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मेंडरिंग क्या होती है? जैसे कि रिवर मान लो ऐसे चल रही थी तो उसको ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन ये रिवर क्या हो गई? कभी ऐसे चल रही है, कभी ऐसे चल रही है, कभी ऐसे चल रही है, कभी ऐसे चल रही है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो इसका फ्लो होता है वो अलग अलग होता है, जिसके वजह से बिहार में अलग अलग जगहों पर हर साल आपको फ्लड देखने को मिलते हैं। सो दैट इज द रीजन जिसके वजह से इसे हम सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। याद रखना कि इसके जो मियंडरिंग कोर्सेस है वो लगातार शिफ्ट होते रहते हैं, और 112 किलोमीटर वेस्ट वर्ड ये क्या होते हैं? शिफ्ट होते हैं। और आपको ये लगभग 200 साल से देखने को मिलेगा कि इस तरीके से ये होते आ रहे हैं। इसके वजह से बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आते हैं, जिसकी वजह से इस कोसी रिवर को हम सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। अब कोसी रिवर के अलावा हमारे पास एक और रिवर है दैट इज कमला रिवर। अब देखो, इसे हम कमला रिवर कहते हैं या फिर कमला बलान रिवर कहते हैं। इस चीज को जरा हम समझते हैं। कमला बलान या कमला रिवर जो है ये महाभारत रेंज नेपाल से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। इसे हम बड़ा ही पवित्र रिवर जो है वो हम मानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एक बड़ा ही पवित्र रिवर मानते हैं, और ये जाकर के मिथिला रीजन के अंदर गंगा से मिल जाती है ना। इसका फीचर ये है कि जो कमला बैराज है वो इस रिवर के ऊपर बना है जयानगर के अंदर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया ना। एक बार देखना 69th या 67th बीपीएससी में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि कौन सा बैराज किस रिवर पर है। तो ये जो कमला बैराज है, याद रखना, ये कमला रिवर के ऊपर है जो कि जयानगर के अंदर है। और इस रिवर को हम काफी पवित्र रिवर कहते हैं, और ये महाभारत रेंज नेपाल से निकलती है।
इसके बाद से हम बात करते हैं महानंदा रिवर के बारे में, है ना? अब देखो जो महानंदा रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये आपकी दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होती है। दार्जिलिंग कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर। तो जो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग है, वहाँ पर ये आपकी महानंदा जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। ये बिहार की सबसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर है। देखो इसके बारे में फैक्ट क्या आ गया कि बिहार की सबसे ईस्टर्न मोस्ट यानी कि बिहार के सबसे ईस्ट में अगर कोई रिवर है तो दैट इज महानंदा रिवर। याद रखना कि ये जो रिवर है ना, ये आपके किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार इन सभी से होकर के क्या होती है? फ्लो होती है। और आपसे एक ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा महानंदा के बारे में कि वो क्या है, तो ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, ये तो थे हमारे नॉर्थ वाले रिवर जो बिहार के नॉर्थ में फ्लो होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बिहार के साउथ में फ्लो होने वाले कुछ मेजर रिवर के बारे में। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि बिहार के साउथ में जो सबसे पहली मेजर रिवर हमें देखने को मिलेगी दैट इज सोन रिवर। जो सोन रिवर है ये आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। ये रोहतास से क्या होती है? बिहार के अंदर एंटर करती है। ये आपकी सबसे बड़ी सदर्न ट्रिब्यूटरी होती है और इसके नाम को देखोगे तो सोन रिवर का और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि हिरनवा और इसके अलावा सोनभद्र। तो जो सोनभद्र हो गया, हिरनवा हो गया, ये सोन रिवर के ही नाम है। सोन रिवर आपकी अमरकंटक एमपी से निकलती है। ये एंटर करती है रोहतास से बिहार के अंदर और ये सबसे बड़ी सदर्न ट्रिब्यूटरी हमारी होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और रिवर की दैट इज कर्मनासा रिवर। अब ये जो आपकी कर्मनासा रिवर है, ध्यान रखना ये आपकी विंध्यान रेंज से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? विंध्यान रेंज से। विंध्यान रेंज में कहाँ से? तो कैमूर रेंज। तो जो आपकी विंध्याल सिस्टम है उस विंध्याल सिस्टम के अंदर जो आपकी कैमूर रेंज है वहां से एक कर्मनासा रिवर निकलती है। ये अगेन यूपी और बिहार के बीच में क्या होती है? बॉर्डर बनाती है। अभी हमने दो रिवर देखा था ना, जो यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बना रही थी। एक हमारी कौन सी थी? गंडक रिवर थी, एक हमारी सरयू रिवर थी। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपकी एक कर्मनासा रिवर है ये भी क्या करती है? बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है। माइथोलॉजिकली इसे हम क्या कहते हैं? इम्प्योर रिवर कहते हैं। अभी एक रिवर आपने ऊपर देखी थी ना, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो आपकी कमला रिवर है ये होली रिवर है यानी कि पवित्र रिवर है। लेकिन ऐसे ही अगर आप देखोगे तो कर्मनासा को ना हम इम्प्योर रिवर कहते हैं, मतलब कि इसे हम अपवित्र नदी भी कहते हैं। इसके बाद हमारी आती है पुनपुन रिवर। अब ये जो पुनपुन रिवर है इसके बारे में ध्यान रखना। ये जो पुनपुन रिवर है ये छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। और इसको हम अगर पर्टिकुलरली देखें तो पलामू डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से ये रिवर जो है वो निकलती है। ये हाईली रेनफेड वाटर होती है यानी कि जब बारिश होता है तो इसके अंदर बहुत सारा पानी आता है और ड्यूरिंग मानसून आपको ये बहुत ज्यादा पानी देखने को मिलेगी और इसमें वाटर लॉगिंग भी देखने को हमें मिलता है इन पटना ड्यूरिंग द मानसून। फिर हम बात करते हैं फल्गु रिवर की। तो फल्गु रिवर आपकी क्या होती है? इसके बारे में ध्यान रखना कि ये जो आपकी रिवर है ये ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो जब निरंजना और मोहामे स्ट्रीम आपस में मिलती हैं तो उनके वजह से बनता है ये फल्गु रिवर। इसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खास करके अगर आप देखोगे तो जो हिंदूज होते हैं, हिंदूज उनके लिए काफी ज्यादा होली रिवर है और खास करके जो बुद्धिस्ट है उनके लिए भी काफी ज्यादा बोल सकते हो कि पवित्र रिवर है। क्यों? क्योंकि जो फल्गु रिवर है इसी के किनारे आपका एक सिटी है दैट इज गया, है ना? तो गया के अंदर हिंदू क्या करते हैं? पिंडदान के लिए जाते हैं। और गया के अंदर जो बोध गया है वहां पर बुद्ध भगवान को भी क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति वगैरह हुई थी। तो इसके वजह से ये जो आपका रिवर है वो बुद्धिस्ट के लिए और हिंदू के लिए दोनों के लिए ही पवित्र है। वर्ल्ड फेमस फेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कब? जब पितृपक्ष का मेला चलता है तब। तो जो पितृपक्ष का मेला चलता है जहां पर पिंडदान किया जाता है गया के अंदर, तो वहां पर इस फल्गु रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो कि दुनिया का एक बड़ा ही फेमस मेला है और इस चीज को हम फल्गु रिवर के ही ऊपर देखते हैं, है ना? तो फल्गु रिवर कहाँ पर है? गया के अंदर है। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? जब निरंजना और मोहाने स्ट्रीम आपस में मिलते हैं और ये हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के लिए क्या होते हैं? आपके होली यानी कि पवित्र रिवर आपकी कहलाती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे रिवर हो गए कि कौन कौन से साउथ के थे, कौन कौन से नॉर्थ के थे। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं, है ना? कुछ चीजें और भी वो पूछ सकते हैं, उनके बारे में जरा हम देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जोड़ करके कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जहां पर ज्योग्राफी भी काम आती है, इकोलॉजी भी काम आती है, तो उस चीज को जरा हम देखते हैं। अगर आप देखोगे तो 67th बीपीएससी या 69th बीपीएससी के अंदर त्रिवेणी कनाल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? तो याद रखना कि जो त्रिवेणी कनाल है ये आपके गंडक रिवर के ऊपर देखने को मिलती है। कहाँ पर? भैंसालोटन के अंदर। तो भैंसालोटन के अंदर आपको एक पुल देखने को मिलेगा। पुल नहीं होगा, बेसिकली वो कनाल होगा जहां पर आपको क्या होगा
कि एक त्रिवेणी कनाल के नाम से इसे जाना जाता है, भैंसालोटन के अंदर है। इसके ऊपर अगर देखोगे तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये यूपी, बिहार और नेपाल इन सभी के साथ क्या करता है, कहीं ना कहीं इरिगेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए ये जो आपका कनाल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया था, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना इजी क्वेश्चन था ये। बट हाँ, आपको समझना जरूर चाहिए कि त्रिवेणी कनाल जो है ये आपके गंडक रिवर के ऊपर है और इसे आप नहीं भूल सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क की। देखो बिहार के अंदर ना सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है। अब इसके अंदर से कौन सी रिवर फ्लो होती है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दैट इज गंडक रिवर। अब ये जो आपकी गंडक रिवर है ना, ध्यान रखना, ये गंडक रिवर हमारी क्या होती है, एक ऐसी रिवर है जो कि आपके वाल्मीकि नेशनल पार्क से होकर के जाती है और बिहार का ये इकलौता नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी होता है। इसके अलावा आप देखोगे तो बिहार के अंदर कनवार लेक है और वेटलैंड भी है। तो कनवार लेक या फिर वेटलैंड ये क्या है, इस चीज को जरा हम समझते हैं। देखो जो अगर आप कनवार लेक या वेटलैंड के बारे में थोड़ा सा समझोगे तो आपको पता लगेगा कि बिहार के अंदर ना ऑक्सबो लेक बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि वहां पर इस तरीके की मेंडरिंग बहुत सी होती है। मेंडरिंग मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरीके से जब रिवर जाती है तो उसी पाथ को हम क्या कहते हैं, मेंडरिंग कहते हैं। मेंडरिंग कोई पैटर्न नहीं है, बस ये रास्ता है, एक फ्लो है जिसपे कि आपकी नदी आगे बढ़ती है। तो ये जो आपकी कनवार लेक है या फिर वेटलैंड है, याद रखना ये ऑक्सबो लेक के वजह से बना हुआ है। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, बिहार के अंदर देखने को मिलेगी, खास करके जो बूढ़ी गंडक है वहां पर आपको इस तरीके के चीजें देखने को मिलती हैं जो आपकी कनवार लेक या वेटलैंड होती हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो आपके रिवर्स बिहार में होते हैं ना, वो केवल और केवल फ्लड लेकर के नहीं आते, बल्कि वो बहुत सारे ऑक्सबो लेक भी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम चुहार या फिर माउन भी कहते हैं। बिहार के अंदर जाओगे तो इसे चौर कहा जाता है या फिर मौन कहा जाता है। तो ये बेसिकली बने होते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सबो लेक, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंटर हैबिटेंट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब फटाफट से हम कुछ ऐसे चीजों पर आते हैं जो कि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और डायरेक्टली मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि कौन से रिवर कहाँ पर गा करके गंगा को ज्वाइन करती है ना। जैसे कि आप देखो घाघरा रिवर गंगा को कहाँ ज्वाइन कर रही है, तो छपरा के पास जो है वो ज्वाइन कर रही है। सेम ऐसे ही जो कर्मनासा रिवर है ये गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करेगी, चौसा के ऊपर ज्वाइन करेगी। जो गंडक रिवर है ये गंगा को कहाँ ज्वाइन करेगी, तो हाजीपुर सोनपुर के अंदर से ज्वाइन करेगी। ऐसे ही जो सोन रिवर है ये गंगा से कहाँ मिलेगी, मानेर में मिलेगी। जो बूढ़ी गंडक है वो गंगा से कहाँ जाकर मिलेगी, तो जो खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, वहां पर जाकर के मिलती है। जो आपकी पुनपुन रिवर है ये गंगा से जाके कहाँ मिलती है, फतुहा में मिलती है। जो आपकी कियोल रिवर है ये जाकर के सूरजगढ़ लखीसराय में क्या होती है, ये मिलती है गंगा से। जो कोसी रिवर है ये आपकी कुरुसेला या फिर कटिहार में क्या होती है, जाकर के गंगा से मिलती है। तो खास करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ना पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली कि बताओ गंगा से कौन सी रिवर कहाँ पर मिलेगी। तो याद रखना कि जो घाघरा है ये आपकी छपरा में जाकर के मिलती है, कर्मनासा चौसा में जाकर के मिलती है, सोन जो है वो मनार में जाकर के मिलती है, गंडक जो है वो हाजीपुर सोनपुर में मिलती है, बूढ़ी गंडक जो है वो खगड़िया मुंगेर में जाकर के मिलती है, पुनपुन आपका फतुहा में जाकर के मिलता है, कियोल आपका सूरजगढ़ में जाकर के मिलता है, कोसी जो है वो आपका कटिहार में जाकर के मिलता है। तो ये वो रिवर है जहां पर जाकर के गंगा को ज्वाइन करती है ना। चलो यहाँ पर डायरेक्टली ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन सी रिवर ऐसी है जो ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी रिवर ऐसी है जो वेस्ट फ्लोइंग है, उनके बारे में हम देख रहे हैं। और कौन सी रिवर ऐसी है जो कि नदर्न रिवर है, कौन सी ऐसी रिवर है जो कि सदर्न रिवर है ना। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, स्टार्टिंग में बताई थी कि जो आपकी गंगा रिवर है वो क्या होती है, इस तरीके से फ्लो करती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी तो ये वाला हिस्सा आपका राइट हैंड हो गया, है ना, ये आपका हिस्सा क्या हो गया, राइट हैंड हो गया, और ये आपका हिस्सा लेफ्ट हैंड हो गया। तो इधर से जो रिवर गंगा को ज्वाइन करेंगे, इधर से जो रिवर गंगा को ज्वाइन करेंगी, दैट विल बी द राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, है ना, राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी गंगा की। और जो इधर से ज्वाइन करेंगी वो आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी गंगा की। बाकी अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ हिस्सा भी है, ये साउथ हिस्सा भी है। तो जो साउथ से ज्वाइन करेगा वो आपका सदर्न रिवर हो जाएगा, जो नॉर्थ से ज्वाइन करेगा वो नदर्न रिवर्स हो जाएगा। तो अब इन्हीं चीजों को हम यहाँ पर बताने वाले हैं और एक बार में ही इसे पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी नदर्न रिवर है, कौन सी सदर्न रिवर है। इसमें अगर आप देखोगे तो जो घाघरा है जो कि यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है, अगेन दिस इज अ नदर्न रिवर। गंडक जो कि अगेन यूपी बिहार के साथ बॉर्डर बनाती है, दैट इज जिसपे कि आपका त्रिवेणी कनाल भी है, ये भी आपकी नदर्न रिवर है। बूढ़ी गंडक फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर है,
बागमती रिवर ये आपकी बूढ़ी गंडक से मिलती है। कमला बलान ये मिथिला में मिलती है गंगा से। कोसी रिवर को हम सोर ऑफ बिहार कहते हैं। और महानंदा जो है वो ईस्टर्न मोस्ट आपकी रिवर होती है बिहार की। ये सारे के सारे नदन रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब आते हैं हम सदर्न रिवर के बारे में। देखो जो कर्मनासा है ये यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है। सोन रिवर लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी है। पुनपुन देखोगे तो फतुहा कॉन्फ्लुएंस पे देखने को मिलती है। फल्गु जो है ये निरंजना गया के अंदर आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे मेला भी लगता है पिंडदान वाला जो मैंने बताया था अभी। कियोल जो है ये लखीसराय के अंदर देखने को मिलता है। और अजय जो है ये आपकी बंगाल के अंदर फ्लो होती है। एंड दिस ऑल आर द रिवर जो कि आपकी नदर्न और सदर्न रिवर होती हैं। याद रखना कि जो गंगा रिवर है वो आपकी बिहार के अंदर 445 किलोमीटर जो है वो फ्लो करती है ना। अब जो चीजें हमने पढ़ी हैं फटाफट से 4-5 मिनट देना, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, जिससे कि आपको एक क्लास की चीजें क्लास में ही याद हो जाए। सबसे पहले तो देखो आप गंगा रिवर के बारे में, है ना। जो आपकी ये गंगा रिवर है ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। बिहार में एंटर करती है बक्सर चौसा से। और ये आपकी एग्जिट करती है कहाँ से, कटिहार से, है ना। इतना समझ में आ गया। बताओ अगर इतना समझ में आ गया तो अगेन जो इसके नीचे की चीजें हैं वो मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी। देखो घाघरा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये आपके तिब्बत से निकलती है, ये आपके छपरा से बिहार में एंटर करती है और जो छपरा है वहीं पर जाकर के खत्म भी हो जाती है। गंडक की जब बात करते हो तो आपको पता लगता है कि नेपाल से निकलती है, भैंसालोटन से बिहार में आती है, हाजीपुर सोनपुर से जाकर के ये गंगा से मिल जाती है। कोसी की जब आप बात करते हो तो ये कहाँ से निकलती है, कोसी रिवर, हमने क्या बताया था कोसी के बारे में कि जो आपकी ये कोसी रिवर है ये नेपाल से निकलती है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिहार में एंटर करती है और कटिहार में जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। सोन रिवर की बात करें थी कि अमरकंटक एमपी से निकलती है, रोहतास से बिहार में एंटर करती है, मानेर में जाकर के ये गंगा से मिल जाती है। पुनपुन की जब हमने बात करी थी तो मैंने बताया था कि झारखंड से निकलती है, औरंगाबाद से बिहार में आती है और फतुहा में जाकर के मिल जाती है, जहाँ पर गंगा का मेला भी लगता है जो कि हमने पिंडदान वाला देखा था, है ना। फल्गु अब आएगा, देखो वो फल्गु था ये, सॉरी वो फतुहा था, ये फल्गु है जहाँ पे लगेगा मेला। छोटा नागपुर की जब बात करोगे वहां से निकलती है, गया में जो है ये एंटर करती है और ताल रीजन जो कि मोकामा है वहां पर जाकर के ये गंगा से मिल जाती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आपसे जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो आपके महानंदा और बूढ़ी गंडक से पूछे जाते हैं। याद रखना ये आपके हाई हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होते। वो क्या कर देंगे कि जो महानंदा और बूढ़ी गंडक है ये हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, ऐसा वो स्टेटमेंट दे देंगे, तो दैट विल बी इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो बूढ़ी गंडक है वो आपके सोमेश्वर हिल बिहार से ही ओरिजिनेट होती है। ओनली रिवर जो बिहार से ओरिजिनेट होती है दैट इज बूढ़ी गंडक। और महानंदा के बारे में आपने देखा कि ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से होती है तो ये नदन रिवर ही, लेकिन ये आपके हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होते, बस आपको ये ध्यान में रखना है ना। चलो अब पीवाईक्यू कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक बार देखो और फटाफट ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, आई एम 100% श्योर। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कौन सी ऐसी रिवर है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करती है ना। तो उसमें क्या था, घाघरा था, गंडक था और कर्मनासा था। ये तीन रिवर क्या थी, आपकी यूपी के साथ बॉर्डर बना रही थी। सबसे बड़ी बॉर्डर कौन सी बना रही थी वो भी मैंने आपको बताया था, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। इसके अलावा देखो त्रिवेणी कनाल जो है ये मैंने आपको बताया था किस पे था, तो आपने देखा था कि सर ये गंडक रिवर के ऊपर ही हमारा क्या था, त्रिवेणी कनाल था। अगेन देखो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है ना, बीपीएससी ने इसे पूछ रखा है पीवाईक्यू में। इसके अलावा आप देखोगे तो मैच ऑफ द फॉलोइंग इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो पुनपुन है वो फतुहा में चली जाएगी, है ना। जो आपकी गंडक है वो कहाँ पे चली जाएगी, जो आपकी गंडक है वो चली जाएगी हाजीपुर सोनपुर के आसपास। और जो आपकी सोन रिवर है वो कहाँ चली जाएगी, मानेर में चली जाएगी। तो ये हो गया, इस तरीके के मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा रिवर सिस्टम ऑफ बिहार जो कि मैंने आपको बताया। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। फॉर द प्रैक्टिस यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम, है ना, जहाँ पर हम डेली क्विजेस करेंगे, पीडीएफ भी मैं आपको ये भेज दूंगा और भी जो मेरे पास नोट्स वगैरह होंगे बीपीएससी के वो भी मैं शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप इसे पढ़ सकते हो एंड बीपीएससी एग्जाम के अंदर आप एग्जाम क्लियर करके एक अच्छे ऑफिसर बन सको, है ना। तो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। आई होप एंड आई बिलीव कि ये सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड थैंक यू।